कि बिहार में अब अपर कास्ट जो है वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। बहुत दूर दूर तक संभावना नहीं। अब ऐसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना नहीं है। एक नंबर पर जो नाम चल रहा है रामा निषाद और डॉक्टर राजभूषण चौधरी का नाम चल रहा है। आप जो पहले से सुन रहे हैं जो सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय, हो सकता है वो लोग यहाँ नहीं आवे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में एक बार फिर से मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और अभी जो बिहार की राजनीति है उसमें सबसे बड़ी हलचल और सबसे बड़ा सवाल जो सामने आया है वो ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि एक तरह से अब ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से राज्यसभा में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है कि फिर वो मुख्यमंत्री पद का त्याग करेंगे, लेकिन उनको रिप्लेस कौन करेगा। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार एक अपनी अलग छवि बना के रखे हुए थे और अगर किसी भी राजनीतिक विश्लेषक से पूछे तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जैसा चेहरा अभी भाजपा के पास या किसी और पार्टी के पास भी नहीं है जिसको कि बिहार की जनता खुले दिल से एक्सेप्ट कर सके। तो फिर ठीक है, ये संभावना तो अब नेग्लिजिबल हो गई। तो अब फिर हमारे पास कौन कौन से संभावित चेहरे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आ सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह और साथ में उपस्थित है हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। तो सबसे पहले हम हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से ही शुरुआत करते हैं कि क्या लगता है कौन होगा मुख्यमंत्री का अगला चेहरा। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। उसके कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 89 लोग सदस्य चुने गए हैं और जेडीयू का 85 है और जो सहयोगी दल हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को चाहेंगे नेचुरली। तो ये तो तय है कि होगा। लेकिन देखिए, इसमें एक जो बात आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी, अभी बात स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि निशांत कुमार को भी जेडीयू ज्वाइन कराकर और उनको भी राजनीति में लाया जाएगा। देखिए, ये एक एनडीए अभी बहुत बड़ी सोच के साथ चल रही है और जेडीयू के भी जो नेतृत्व करता है वो एक बड़ी सोच लेके चल रहे हैं। उन लोगों की सोच ये है कि अगर निशांत कुमार सक्सेस उनको हो जाता है आने के बाद, क्योंकि अभी उनको कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अगर वो मंत्री बनते हैं या डिप्टी सीएम बनते हैं, जो भी बनते हैं, अगर वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। और यहाँ पर बिहार में क्या है कि जैसे देखा आपने कि लालू यादव ने कह दिया, लालू यादव को तो 9 बाल बच्चे हैं, लेकिन कह दिया कि नहीं, मेरा छोटा बेटा जो है सो मेरा वारिस होगा, और यादव समाज ने उसको मान लिया। तो उसी तरह से नीतीश कुमार के लड़के हैं वो, और अगर वो अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के जो सारे फॉलोअर्स हैं वो नीतीश कुमार के बेटे को नीतीश कुमार का विकल्प ले लें और तब नीतीश कुमार एक बार फिर से निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के जिनको जयचंद कहा जा रहा है, उन लोग बड़ी सोच के साथ चल रहे हैं कि बिहार में अब अपर कास्ट जो है वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। बहुत दूर दूर तक संभावना नहीं। अब ऐसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना नहीं है। तो और जेडीयू के अंदर कोई इस तरह का जो ओबीसी है या जो लॉकुश समीकरण है, उसमें कोई नेतृत्व इस तरह का नहीं आया हुआ है। नाम हम लोग बहुत लोगों का सुनते हैं, जैसे श्रवण कुमार हैं, मनीष वर्मा हैं, ये सब लोग हैं, आरसीपी थे, अब तो नहीं है उसके साथ। तो ये बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन कोई भी एक जो उनकी जो नीतीश कुमार की जो छवि थी, उस छवि में कोई भी आदमी टिक नहीं पा रहा है। तो अगर एक संभावना है कि अगर पुत्र अच्छा कर जाएंगे
तो हो सकता है कि पुत्र आगे चल के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आज के दिन में जो है सो भारतीय जनता पार्टी के ही चांस है। अब भारतीय जनता पार्टी में क्या है इसको समझना चाहिए। देखिए, बिहार में जैसा कि मैं इसके पहले के वीडियो में भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुशवाहा समुदाय को अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि कुशवाहा समुदाय भी संपन्न समुदाय है ओबीसी के अंदर और मजबूत है। तो अगर कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है और इसी के कारण उपेंद्र कुशवाहा को चौथे स्थान पर देकर राज्यसभा में भेजा जा रहा है। तो एक जो सबसे स्वाभाविक जो नाम अभी सामने में सब लोगों के आ रहा है वो सम्राट चौधरी का है, क्योंकि सम्राट चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी डिप्टी सीएम हैं, गृह विभाग उनके हाथ में है, तो एक स्वाभाविक वो है कि उनको बनाया जाए। लेकिन एक नाम ये भी चर्चा में चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, इन दोनों जगहों पर यादव समुदाय को वो साथ नहीं ले पा रही है। उसका कारण ये है कि जो एनडीए के विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल है, उसका नेतृत्व यादवों के हाथ में है। तो इसलिए यादव एक बड़ा, जैसे बिहार में ही देखिए 14% उन लोगों की संख्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी प्रयास किया था और उनको एक ग्रीन सिग्नल दिया था नित्यानंद राय को कि आप प्रयास करके मुख्यमंत्री बनने का प्रयास वहाँ कीजिए, जो असफल वो हो गए, नहीं हो सका। तो एक संभावना, हालांकि वो बहुत रिमोट संभावना है, लेकिन एक संभावना ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को भी आगे कर सकती है, क्योंकि बिहार की परिस्थिति अभी उत्तर प्रदेश से अलग है। यहाँ लालू यादव बीमार हो गए हुए हैं काफ़ी, अब वो सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अलग भी हो गए हुए हैं, और तेजस्वी यादव एक कॉकस में घिरे हुए हैं, जो उनके परिवार के लोग ही उन पर आरोप लगाते हैं। तो इसलिए जो एक जो लालू यादव वाली जो छवि है, उसको तेजस्वी यादव गेंद, लालू यादव किसी के प्रभाव में नहीं आने वाले आदमी थे, वो अपना डिसीजन अपने ढंग से लेते थे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दूसरे लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, और वो भी बिहार के बाहर के जो लोग हैं, जिसमें संजय यादव वगैरह का नाम आता है, उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो उससे यादवों में थोड़ा सा ये है। दूसरी बात ये है कि यादव भी जो है हिंदुत्व की बात लेके यादव अपने को अलग थलग पा रहा है, क्योंकि यादव जो है सो एक तरह से हिंदुत्व का आलमबरदार जो है वो हर जगह यादव फोरफ्रंट पर रहा है। तो यादव के अंदर भी विचार चल रहा है कि भाई हम लोगों को भी अगर मौका मिले और कोई दूसरा आदमी नेतृत्व करता हमको मिल जाए, तो लालू यादव की कमजोरी और वहाँ पर और तेजस्वी यादव से थोड़ा सा दूरी, और उसमें अगर कोई यादव और ख़ास करके उसमें नित्यानंद राय अगर मुख्यमंत्री के रूप में आ जाते हैं, तो एक यादव का बहुत बड़ा भाग जो है, सब टोटल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यादव का बहुत बड़ा भाग आ सकता है। तो एक वो भी समझाए। तीसरा यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला फैसला लेती है, तो चौंकाने वाले फैसला में एक ये भी हो सकता है कि एकदम जिनको हम नहीं जान रहे हैं वो, लेकिन वो कभी भी अपर कास्ट का नहीं होगा, वो अति पिछड़ा समुदाय का कोई महिला भी हो सकती है, या अति पिछड़ा समुदाय का कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसको एक बैग भारतीय जनता पार्टी निकाल के, जिस तरह से नितिन नवीन को आपने देखा कि नितिन नवीन को सीधे उठाया और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और फिर अध्यक्ष बने, दिल्ली में आपने देखा, या और भी आपने मध्य प्रदेश में आपने देखा, आपने राजस्थान में देखा कि हर जगह चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो लेती है। तो बिहार में भी अगर कोई इस तरह का फैसला हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात को बराबर आप ध्यान रखिएगा कि इस फैसले में जेडीयू की जो नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के साथ जो लोग रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की सहमति भी ली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिना उन लोगों की सहमति के, क्योंकि कोलिशन चलाना है उनको, और किसी को अगर बैठा देंगे तो जेडीयू अगर मान लीजिए भड़क जाती है, ये हो जाती है, तो फिर बिहार में एक अलग किस्म की स्थिति बन जाएगी। इसलिए मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कॉशसली चलेगी इसमें, और एक ऐसे मुख्यमंत्री को बनाएगी जो नीतीश कुमार के पसंद का हो। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है कि बीजेपी
अपने जो है ना बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल जो चुनाव है उसके लिए जानी जाती है, और इसका उदाहरण हमने दिल्ली और मध्य प्रदेश में देख लिया है, और भी कई जगहों पर देखा है कि जिसके नाम पर किसी की चर्चा नहीं होती है उसी नाम पर जाकर के जो है वो बीजेपी मुहर लगाती है। तो अगर हम ऐसे कुछ नाम कहें जिनका कोई चांस नहीं है फिर भी चांस है, क्योंकि हम अगर मीडिया में हैं तो हम चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके जो हमारे दर्शक हैं उनको बता सके कि कौन कौन हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार। तो इसके लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास कि वो बताएं अपने अनुभव से कि उनको कौन कौन से लगते हैं मुख्यमंत्री रेस में आगे। जी, बिहार की राजनीति में आप जानते हैं कि पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित की राजनीति खासकर लोग लेकर के चलते हैं। तो किसी को वोट बैंक, जो बड़ा वोट बैंक है, उसी आधार को साधने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा निश्चित रूप से भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कहीं से कोई देवमत की बात नहीं है। और जदयू से भी जो चर्चा चल रही है कि जदयू को भी एक बड़ा पद दिया जाएगा, उसमें डिप्टी सीएम के पद के लिए मतलब निशांत कुमार की भी चर्चा जोरों पर है, जो पहले से हो सकती है। वैसे तो हो सकता है 2 डिप्टी सीएम है और 1 डिप्टी सीएम बढ़ जाए, राजनीति में कुछ भी संभव है वोट बैंक साधने के लिए। और निशांत कुमार को अलग थलग नहीं किया जा सकता है। निशांत कुमार को वोट बैंक के आधार पर जो आते हैं वोट के आधार पर लेकर के उनको राजनीति में लाने की यह भाजपा का भी प्लानिंग, भाजपा भी इसी प्लानिंग पर। अब मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो आप लोग ने पहले ही हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक जो हैं कई नामों की चर्चा किए हैं, लेकिन यह भी चर्चा किए हैं कि भाजपा अचानक ऐसे नामों को भी प्रस्तुत कर देती है जिसकी कोई चर्चाएं नहीं रहती है। लेकिन बनना तो किसी अति पिछड़े में चाहिए, कोई दलित को भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो अति पिछड़ों में चर्चा है तो उसमें आपको अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर पर जो नाम चल रहा है रामाल निषाद और डॉक्टर राजभूषण चौधरी का नाम चल रहा है। आप जो पहले से सुन रहे हैं जो सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय, हो सकता है वो लोग यहाँ नहीं आवे। अच्छा। और इसमें रामाल निषाद और क्या डॉक्टर राजभूषण चौधरी भी इसमें आ सकते हैं। क्या कहते हैं जो प्रमोद चंद्रवंशी की भी नाम की चर्चा है। अब जैसे आप देखिएगा, आप कहिएगा ये कैसे हो सकता है, तो हो सकता है इसलिए जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, एक जिला अध्यक्ष भी नहीं रह चुके हैं और वो अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो भाजपा में कुछ भी हो सकता है, उसमें बैक डोर से चलाने वाले भाजपा में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए गाइड करने वाले हैं लोग। अब धीरे धीरे जिनको पद दिया जाता है वो चला ही लेते हैं और पार्टी के हिसाब से चलाते हैं, तो उसमें चल ही जाता है। संजीव चौरसिया का भी नाम है। ऐसा नहीं है जो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के नाम को हम खारिज कर रहे हैं और खारिज कर दिया गया, संभावना में वो भी दोनों हैं। लेकिन इससे इतर भी नामों की चर्चा है, जिसमें रामा निषाद का नाम अभी 1 नंबर पर पार्टी में चर्चाओं में है, और डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो पढ़े लिखे हैं, जानकार लोग भी हैं। हालांकि राजनीतिक अनुभव तो कम है, बहुत दिनों का राजनीतिक अनुभव है नहीं, लेकिन अब क्या कहें, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जिला अध्यक्ष भी नहीं रहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा क्या निर्णय लेगी यह कहना मुश्किल है। और हो सकता है इससे इतर कोई और भी नाम हो जो चर्चा में नहीं है, ऐसा भी संभव हो सकता है। और बदलाव तो होना तय है और मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। तो ठीक है, एक बार चूंकि अभी ये जो नए नामों की चर्चा हुई है इसके ऊपर प्रतिक्रिया ले लेते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक से कि ये जो कुछ नाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने अभी लिए, इनके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, जब सही उन्होंने कहा है कि इस तरह की संभावना तो है ही है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज का अगर कोई व्यक्ति होता है तो एक भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संदेश यहाँ देगी यहाँ के बिहार के लोगों को। बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष में, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव है अभी, और भी दूसरे जगहों पर, कई जगहों पर चुनाव है, तो एक संदेश वो देगी। ठीक है कि ये लोग लो प्रोफाइल लोग हैं, और प्रमोद चंद्रवंशी की जहाँ तक बात है तो वो आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, लेकिन रमा निषाद और अजय निषाद ये लोग कोई, उनका बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि अगर वो एक चौंकाने वाला नाम अगर कोई आएगा तो निश्चित रूप से उसका आरएसएस से का बैकग्राउंड होगा, आरएसएस संबंधित होगा, ऐसा मैं अपना सोचता हूँ। देखिए, एक संभावना हमको और भी लगती है कभी कभी कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तत्काल अभी कोई बदलाव नहीं करे, और उस स्थिति में श्रवण कुमार जो नालंदा से हैं और कुर्मी समाज से आते हैं और इनके काफ़ी निकट सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी के, तो श्रवण कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये भी एक चर्चा है कि श्रवण कुमार को भी बनाया जा सकता है, और यथावत रह जा सकता है कि श्रवण कुमार हो जाए और
डिप्टी सीएम में एक आदमी, जैसा उन्होंने कहा कि 3 आदमी भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ऐसा तो डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, तो उस तरह से करके और उसमें नीतीश कुमार के लड़के को लाया जा सकता है। एक ये भी संभावना है कि अभी तत्काल नीतीश कुमार के लड़के की एंट्री नहीं हो तुरंत, और श्रवण कुमार मुख्यमंत्री हो जाएं और ज्यों कहते हो सारा चीज़ चलता रहे, और अभी बाद में इनको पार्टी में लिया जाए जेडीयू में निशांत कुमार को, और कुछ दिन के बाद फिर जो है सो पार्टी में जब रह जाए वो, तब उनको किया जा सके। तो लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे अरसे से बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, जो पिछले 20 वर्षों से उसको ये सौभाग्य नहीं मिला है, और बड़ी पार्टी के रूप में भी वो आ गई है। कई चुनावों से वो बड़ी पार्टी के रूप में आती है, लेकिन फिर भी वो नीतीश कुमार, चूँकि इतना बड़ा नीतीश कुमार का कद है कि उसके सामने जो है सो कोई दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है और जेडीयू के पास भी नहीं, यूँ कहे कि बिहार में ही नहीं है कोई नेता उस तरह का, उस कद का। तो आज अगर हमको ऐसा लगता है कि आज जो हम लोग नाम चर्चा कर रहे हैं, अगर जैसे इस बात को मैंने कई बार कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करा लेते रामविलास पासवान जी के मौत के बाद, तो आज हमको लगता है कि सीधे चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने का चांस होता है। लेकिन चूंकि उनकी अपनी पार्टी है, तो कोई भी आदमी दूसरे पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी क्यों जो है सो उनको मुख्यमंत्री बना, लेकिन अभी उनका प्रबल चांस था, और एक दलित मुख्यमंत्री, मजबूत मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री अगर वो भारतीय जनता पार्टी में होते आज, तो उनका चांस, एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा था। लेकिन अभी कोई उनका चांस नहीं है, चूँकि उनके 19 लोग उनके जीते हुए हैं और केंद्र में मंत्री पद, हालांकि वो बिहार आने के लिए बेचैन है, बिहार आने कई बार कहा है इस बात को, लेकिन वो चूँकि उनका दल अलग है, तो और प्लस जेडीयू से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, नीतीश कुमार से भी उनके संबंध अच्छे नहीं, तो जेडीयू कभी उनके नाम पर, जैसा कि मैंने बार बार कहा कि जेडीयू को निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस में लेना होगा, और उसमें भी नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। और नीतीश कुमार के कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब, जो नीतीश कुमार के 4-5 लोग जो नज़दीक लोग हैं, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी को लेना होगा। तो इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि इसकी संभावना। चलिए, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार के पास चलेंगे, और चिराग पासवान के नाम की चर्चा के साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है कि अंत में, हालांकि अभी हम अंत की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन चिराग पासवान के नाम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, चिराग पासवान के भाजपा निश्चित रूप से अपनी पार्टी से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, चाहे उनके पार्टी के जो भी हो, और गठबंधन से लेने का सवाल ही नहीं है। जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा मान लीजिए अलग से उनको राज्यसभा एक वरदान के रूप में दिया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा मर्ज करते हैं तो एक चर्चा अलग हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान की दूर दूर तक कोई संभावना इसलिए नहीं है जो उनकी अलग पार्टी है। अगर पार्टी में मर्ज कर गए रहते तो कोई बात हो सकती थी, और न जदयू से कोई किसी को मुख्यमंत्री बनना है, न अन्य दलों से बनना है, भाजपा अपनी पार्टी से ही किसी न किसी को मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बना। जेडीयू के कार्यकर्ता जो रुष्ट हैं, उनको कैसे बैलेंस करेंगे? ये तो कार्यकर्ता तो लगातार कार्यकर्ता का काम है लगातार मुद्दों पर रुष्ट होना, फिर जो है जो पार्टी निर्णय लेती है उसके अनुसार कार्यकर्ता फिर मान जाते हैं। तो यह कोई बड़ी बात है नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है, राजनीति में तो यही खेल चलता है। और राजनीति में क्या कहने, राजनीति में कोई शुचिता है न कोई नीति सिद्धांत है, कोई बात अब इस तरह राजनीति में नहीं है। कमोबेश हर दल में वही स्थिति है, एक दूसरे पर होता है तो आरोप लगा देंगे उस दल ने या किया, लेकिन हम भी वही करेंगे। हर दल का वही नीति है, हर दल अपने नीति के अनुसार से चलता है बगैर कोई शुचिता का। तो ये थे इतने सारे नाम, उनके पीछे की पहलू, उनके पीछे का इतिहास और उनके पीछे का जातीय समीकरण। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। जितने नाम हमने आपके सामने चर्चा की, आपको कौन सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार लगते हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर आपके मन में अगर कोई नया नाम हो तो वो भी हमें कॉमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें और भी पता चल सके कि किस किस पर जो है वो ध्यान जो है वो आकृष्ट किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। क्या होता है अगला अपडेट, इसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।